कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की अवधारणा। क्या है? अणु की अवधारणा। अब अणु के पहले आप लोग को परमाणु के बारे में बताया जा चुका है। किसके बारे में? परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में बताया जा चुका है। परमाणु किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और उसी परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो एवोगाड्रो कौन थे? इटली के वैज्ञानिक। किस देश से संबंधित है ये? इटली देश से संबंधित है। उनका नाम क्या है? एवोगाड्रो। रसायन विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ठीक है। अब इस एवोगाड्रो ने अणु के बारे में बताया। किसके बारे में? अणु के बारे में। डाल्टन ने क्या कहा था कि ये पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है वो क्या है? परमाणु होता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो वैज्ञानिक है एवोगाड्रो, इन्होंने अणु के बारे में बताया और इन्होंने बताया कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में रह सकता है वह क्या है? अणु है। ठीक है। तो इसके अनुसार ये अणु किसे कहेंगे? पदार्थ के अंदर क्या आ जाएगा? तत्व या फिर यौगिक। तत्व या यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो किस अवस्था में रह पाएगा? मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब समझते हैं। जैसे अभी मान लो आप लोग बोलेंगे ऑक्सीजन परमाणु, ये ओ का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन परमाणु। आप खोजेंगे कहीं पर ऑक्सीजन परमाणु तो कहीं नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन परमाणु नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। क्या मिलेगा? अर्थात ऑक्सीजन परमाणु ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और कहीं पर भी ये अकेले ऑक्सीजन परमाणु आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से तुरंत ये मिल करके क्या बना लेगा? O2। क्या बना लेगा? और ये O2 क्या हुआ? दो ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से बनने वाला ऑक्सीजन गैस है। क्या ये? ऑक्सीजन गैस। यानी ऑक्सीजन परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, वह दूसरे परमाणुओं से मिलकर क्या बना लेता है? अणु में बदल जाता है। इस प्रकार से अणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण जो किस अवस्था में रह सकता है? मुक्त अवस्था में रह सकता है, उसी को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है। यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? परमाणु। उसको क्या कहेंगे? परमाणु। और सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है उसको अणु कहेंगे। अणु का निर्माण किससे होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से ही मॉलिक्यूल्स का निर्माण, अणु का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे O2 क्या है? एक प्रकार से अणु है और O क्या है? परमाणु है। H ये क्या है? अभी आपको बताएं किसी तत्व का संकेत उसके एक परमाणु को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अर्थात H का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम हुआ। अब ये हाइड्रोजन कहीं आपको मिलने वाला नहीं। आपको क्या मिलेगा मुक्त अवस्था में? H2 मिलेगा। क्या मिलेगा? H2। अब ये H2 क्या है बताओ? यहाँ पर 2 लिखा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु। और दोनों परमाणु मिल करके आपस में मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये मुक्त अवस्था में मिलेगा, हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलेगा। ठीक है। उसी प्रकार से क्लोरीन, Cl का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन अकेले नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस मिलेगा। ठीक है। तो परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु हैं अपवाद में जो स्वतंत्र रूप में रहते हैं। ठीक है। जैसे एक होता है हीलियम। एक क्या होता है? हीलियम। हीलियम का संकेत He। दूसरा होता है नियोन। दूसरा क्या होता है? नियोन। आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनन, और ये होता है रेडॉन। ये क्या होता है? ये 6 गैस हैं। ये 6 क्या है? गैस हैं। और ये 6 गैस अक्रिय गैस कहलाता है। कैसा गैस कहलाता है? अक्रिय गैस। इसी को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है और ये अकेले इसी रूप में ही रहता है। ठीक है। ये ऐसे परमाणु है जो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ऐसा कोई नहीं है जो स्वतंत्र रूप में रहेगा। वह किसमें रूप बदल करके रहेगा? अणु के रूप में। ठीक है। अब इसका विशेषताएं क्या है? पहला विशेषता, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु क्या होंगे? सदृश होंगे, एक जैसा होगा। मतलब जैसे H2O,
H2O किसका सूत्र है? जल का, पानी का। H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है, ये पानी का है। ठीक है, अब इसका मतलब यदि हम एक बर्तन में पानी लिए इतना, इसमें जल के बहुत सारे अणु होंगे कि नहीं होंगे? मान लो इसमें जल के 50 अणु हैं, 50 अणु H2O है। ठीक, ये 50 H2O एक जैसा होगा। कैसा होगा? एक जैसा। वही लिखें, किसी पदार्थ के सभी अणु क्या होंगे? सदृश होगा। उसी प्रकार से मान लो CO2 क्या है ये बता सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कमरे में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने अणु होंगे? नहीं बता सकते हैं। मान लेते हैं कि 100 अणु है। कितना अणु है? 100 अणु कार्बन डाइऑक्साइड इस कमरे के अंदर में है। ये 100 अणु देखने में एक समान होंगे। सदृश, सदृश का मतलब देखने में क्या होगा? एक समान लगेगा। ठीक है, तो एक किसी भी पदार्थ के जितने भी अणु होंगे सब कैसा होगा? सदृश का मतलब एक समान। अगला है, विभिन्न पदार्थों के अणु क्या होंगे? भिन्न होंगे। विभिन्न पदार्थ मतलब दो पदार्थ लेंगे। एक पदार्थ मान लो ले लिए यहाँ पर जल, एक पदार्थ क्या लिए, और एक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो अलग अलग पदार्थ है। ठीक, अब इसका जो अणु है 100 और इसका अणु, क्या दोनों एक जैसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये दो अलग अलग पदार्थ है, तो दोनों पदार्थों के अणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक, उसी प्रकार से जैसे आपको परमाणु बताया गया, दो अलग अलग जो तत्व परमाणु है उसके कण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों के जो अणु होंगे वह भी अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और तीसरा इसका विशेषता क्या है कि किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब इस पूरे बर्तन में 50 अणु H2O है, 50 अणु जल है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है कि H2O मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का टोटल कितने परमाणु होते हैं एक अणु में? 3। कितना हुआ? 3। 2 और 1 3। अब मान लो इस बर्तन से हम 1 चम्मच पानी निकालें। कितना? अब उस 1 चम्मच जो हम पानी निकालेंगे उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा वह भी कितना होगा? 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन। ठीक है, इसका भी स्वाद ठीक उसी प्रकार से लगेगा जैसा इसका लगेगा। यानी जो विशेषता, जो गुण इस बर्तन के पानी का है वही गुण इसमें होगा। यानी किसी पदार्थ में मान लो 50 अणु है, तो 50 अणु में हम एक अणु निकाल के देखेंगे वह इसके सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब एक बोरा में मान लो बहुत सारे चीनी है। ठीक है, बहुत सारा चीनी। अब ये चीनी का स्वाद कैसा है, कितना मीठा है, यह जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या पूरा चीनी खा के देखेंगे? नहीं, इससे थोड़ा सा 2 दाना 4 दाना उठा के खा के देखते हैं, और जैसा स्वाद होगा वही स्वाद इसमें उपस्थित प्रत्येक दाना का होगा। मतलब वह जो 4 दाना हम निकाल के देखे हैं वह क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया। क्या हो गया? वो प्रतिनिधि होगा, वह उसका लीडरशिप कर रहा है। ठीक है, यानी वही बताएगा कि इसका गुण कैसा है। ठीक है, इस प्रकार से किसी पदार्थ का जो कोई भी अणु लेंगे वह उस पूरे पदार्थ के गुणों के बारे में बताता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या था? अणु और अणु की विशेषता।